हाय, नमस्ते। मैं हूं अलका, आपकी साइंस टीचर। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर पीएच स्केल का डाला था। एसिड बेस एंड साल्ट्स क्लास 10th की साइंस का चैप्टर सेकंड चल रहा था। उसके 2 पार्ट पहले अपलोड हो चुके थे। तीसरा मैंने कल ही डाला था। उसके अंदर मैंने पहले ही बोला था कि मैं पीएच स्केल है वो अलग से डालूंगी, क्योंकि पीएच स्केल है वो बड़ा था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था और ज़्यादा बड़े वीडियो में डालती नहीं हूँ, क्योंकि शॉर्ट में जितना पढ़ते हैं उतना ही अच्छा होता है। फिर उसके नेक्स्ट आपके आगे जो टॉपिक है वो केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, यानी कि कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं और किन किन केमिकल से कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके अंदर अपन बात करें कि जो अपन डेली लाइफ के अंदर जो साल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, उसके साथ अगर अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारी जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं जिस साल्ट को अपन, उसका फॉर्मेशन होता है। साथ ही में उसके एक बनता है वाटर मॉलिक्यूल, जो इसकी साथ में बनने वाला अदर प्रोडक्ट है। बट हमें यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन है वो देखना है, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो टूटता है Na प्लस एंड OH माइनस के अंदर, HCl टूटता है H प्लस और Cl माइनस के। तो प्लस प्लस है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो प्लस है वो माइनस के साथ और माइनस है वो प्लस के साथ, यानी कि Na प्लस है वो Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके NaCl का फॉर्मेशन कर लेता है और एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर अपन एक ये जो NaCl का फॉर्मेशन है ये हमारे गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उससे भी काफ़ी रिलेटेड रहा है। हमारी फ्रीडम के अंदर भी NaCl ने अपना रोल प्ले किया था। उसके बाद टॉपिक है कॉमन साल्ट है रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, मतलब केमिकल्स हैं उनके लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में कैसे काम करता होगा कॉमन साल्ट। उसके लिए एक प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि NaOH है वो कैसे बनता है। तो NH को बनाने के लिए वही प्रोसेस है, NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, उसके अपन अगर वापस से वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, यानी कि NaCl की H2O के साथ रिएक्शन करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में क्लोरीन गैस बनेगी, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये दोनों गैसें हैं वो रिलीज होंगी। क्लोरीन गैस है वो एनोड की तरफ होगी, क्योंकि इसके लिए एक प्रोसीजर चलता है जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिसमें एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एनोड है वहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी और जो कैथोड होगा उसकी तरफ हाइड्रोजन तो रिलीज होनी ही होनी है, साथ में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो भी कैथोड के ही पास बनेगा, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो कैथोड के पास होगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करें कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर एक केमिकल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप इन फॉर्मूलोज को ज़रूर ध्यान रखना। देखिए CaOH2 ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ये पहले भी आ चुका है आपको, स्लेक लाइम वाला मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही बताया था। स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, उसकी क्लोरीन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं तो CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है, वो ही ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो वो होता है CaOCl2। इसके साथ ही इसमें भी एक हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। फिर अपन बात करें कि इसके अंदर कि अपन ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज क्या क्या हो सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज है वो ब्लीचिंग का अपन कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर इसको यूज करते हैं, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर इसको यूज करते हैं और लॉन्ड्री में इसको यूज करते हैं। लॉन्ड्री में तो इसको वॉश्ड के रूप में, मतलब कपड़े धोने में इसको यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर इसको वुड पल्प की फॉर्म में यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको कॉटन और लिनेन की फॉर्म में यूज करते हैं। सेकंड इसका यूज होता है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज करते हैं। तो एग्जाम में आपसे ये पूछें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किस केमिकल कंपाउंड को यूज किया जाता है, तो उसका आंसर अगर आपको फॉर्मूला दे रखा हो तो CaOCl2, और अगर नेम दे रखा हो तो ब्लीचिंग पाउडर। फिर अपन बात करें कि इसका थर्ड यूज क्या होगा, तो वो है अपने जो वाटर होता है उसको जर्म फ्री करने में, यानी कि जो गंदा पानी होता है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जिससे उन जो गंदे उस पानी के अंदर जो जर्म्स थे वो मर जाते हैं। नेक्स्ट आपके आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का पहली बात तो फॉर्मेशन कैसे होता है, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड इसके यूजेस क्या हैं। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें NaCl की H2O के साथ रिएक्शन करवानी होगी, साथ में इसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया देना होगा। इनकी रिएक्शन होने के बाद एक तो NH4Cl बनता है अमोनियम क्लोराइड, एक बनेगा NaHCO3। NaHCO3 ये फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडे का, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को ही बेकिंग सोडा बोला जाता है। अब देखो जैसे ही इसको अपने हीट दी तो ये सोडियम कार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाता। फिर हम बात करें इसकी यूजेस की, तो पता है अपन बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, अपने किचन के अंदर करते हैं। मतलब कि कुछ भी बनाना होता है टेस्टी, तो उसके अंदर बेकिंग सोडा यूज करते हैं। जैसे कि बेकिंग पाउडर बनाना हो तो भी अपन इस सोडे का यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे एसिडिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बेकिंग सोडा होता है वो यूजफुल होता है, क्योंकि ये एसिडिटी को कम करता है। सोडा एसिड फायर एक्सटेंसर्स, मतलब कि जहाँ पे फायर एक्सटेंसर्स होते हैं वहाँ पर इसका एसिड का यूज किया जाता है। फिर अपन लास्ट बात करें वॉशिंग सोडे की। वॉशिंग सोडे का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो वो बात है। देखिए सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अपन अगर वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है, ये इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2, ये याद रखना। इसके यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास और पेपर इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, उनके अंदर इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज होता है सोडियम कंपाउंड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी कि बोरेक्स का फॉर्मेशन किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर। फिर इसका यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ के अंदर, उसकी क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसको यूज कर लेते हैं। फोर्थ इसको यूज कर लेते हैं वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको हटाने के अंदर। फिर लास्ट अपना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका आपकी लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है, फ्रैक्चर सबके आते हैं तो सबके यूज हुआ है। CaSO4.2H2O को हीट देने पर 373 केल्विन पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O, इनका फॉर्मेशन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या है, मेडिकल में यूज होता ही है, पता है आप सबको। टॉयज बनाने में, मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए, मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि पुट्टी के रूप में जिसको यूज करते हैं वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। धन्यवाद। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।